Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं मैं उन सभी एस्पिरेंट्स, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली AIB 21 का एग्जाम दिया है। देखिए AIB 21 का भी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जो फाइनल आंसर की है उसे जरूर रिलीज कर दिया गया है। आई एम श्योर आप सबने अपने क्वेश्चंस को टैली कर लिया है, मैच कर लिया है और अब एक बेटर आइडिया आपको लग गया होगा कि एग्जैक्टली कितना स्कोर आप करने वाले हैं AIB 21 में, और उस हिसाब से आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि क्या आपका AIB 21 यहाँ पे क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप सबसे एक सेफ स्कोर डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 के अबव स्कोर कर रहे हैं उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका डेफिनेटली AIB 21 यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा AIB 21 का एग्जाम क्रैक हो रहा है तो अब आगे हमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ठीक है एक बार AIB 21 का फाइनल रिजल्ट आने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या किया जाए। अब ये रिजल्ट का इंतजार करते करते हम अपने कई महीने कई दिन यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं और यही चीज आपको नहीं करनी है। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आई हूं। देखिए AIB 21 के बाद आपने जो भी अपना करियर प्लान बनाया था, जो भी आपने अपने लिए फील्ड चूज करके रखी थी कि मुझे LLB करने के बाद AIB 21 करने के बाद इस करियर फील्ड में जाना है, इस करियर ऑप्शन को मुझे यहाँ पे चूज करना है, उसकी तरफ यहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से जितने लोग ये सोच के बैठे थे कि हम AIB 21 के बाद वकालत करेंगे, लिटिगेशन करेंगे, तो AIB 21 के रिजल्ट के आने का वेट मत करिए। ये मत सोचिए कि हम प्रैक्टिस करने तब जाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, या कोई एडवोकेट हमको एज अ जूनियर एडवोकेट तभी रखेगा जब हमारे पास AIB 21 का स्कोर कार्ड होगा। अगर आपका AIB 21 नहीं भी पास हुआ है अभी तक तो भी आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। आई एम श्योर आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाया होगा, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स के चेंबर्स में, सीनियर एडवोकेट्स के पास अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे वो हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं या इवन इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं तो तुरंत से जाइए और उनके साथ रह के काम करना सीखना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। देखिए वहां पे कि कोर्ट का प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, कोर्ट में हियरिंग्स कैसे होती हैं, ड्राफ्टिंग पे काम करिए, प्लीडिंग पे काम करिए। देखिए जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं वो क्लाइंट हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं और अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क यहाँ पे बनाना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। राइट, तो ये पहली गलती जो लिटिगेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको ये नहीं करनी है कि आप बैठ के AIB 21 का वेट करें, उसके रिजल्ट का वेट करें कि तब जाएंगे वकालत करने के लिए, तब जो है यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अभी अप्लाई करो, इंटर्नशिप मिल रही है, जॉब मिल रही है, तुरंत से जाके काम सीखना यहाँ पे स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर में भी एक ये फीलिंग आने लग गई है कि ठीक है अभी तो 3 साल हैं, वैसे भी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, उसके पहले तो एग्जाम देने को मिलने नहीं वाला है। ये 3 साल आपके कहाँ चले जाएंगे, या हो सकता है 1 साल ऑलरेडी जा भी चुका हो, तो अगले बचे हुए 2 साल आपके कहां चले जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा यहां पे। तो अगेन आपको वेट नहीं करना है कि ठीक है थोड़े साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब 1-1.5 साल बचेगा एग्जाम के लिए एलिजिबल होने में तब जाके कहीं हम अपनी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी यहां पे स्टार्ट करेंगे। अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन से स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी आप करना चाहते हैं। अपना सिलेबस यहां पे समझ लीजिए, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या आता है, और धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में आता है। आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हो गए, यानी कि BSA हो गया, BNSS हो गया, BNS हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, SRA है, लिमिटेशन है, CPC है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपना वो फाउंडेशन, वो बेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना अपने आप में 1.5 से 2 साल का खेल होता है। इतना ज्यादा सिलेबस होता है, उसे पढ़ना, रिवाइज करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो अगर अभी आपके पास 1.5 से 2 साल का समय बचा भी है, तुरंत से अपनी तैयारी को करना यहां पे स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज अगर हम यहां पे बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के बारे में, तो अगर देखो आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। सिलेबस जो है लगभग सेम ही होता है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली आसान होता है जुडिशरी एग्जाम्स के, क्योंकि इसमें कम लॉ सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना आपका गोल है तो उसमें तो देखिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता है मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर में। तो आप एज अ फ्रेशर
एज अ LLB ग्रेजुएट भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। और इस साल 2026 में आपके पास कई सारे मौके आए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें तो आपको कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए वेट भी नहीं करना है, तुरंत आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी से तैयारी करोगे तो एटलीस्ट अगर अगले साल 2027 में कोई एग्जाम कंडक्ट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उस एग्जाम के लिए आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुके होंगे। इसके साथ साथ देखिए आज के टाइम पे सरकारी नौकरी लेने के LLB के बाद आपके पास और भी कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं IBPS की, SBI की इतनी बढ़िया लीगल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके साथ साथ अभी दिसंबर में आपका क्लैट PG का एग्जाम होगा, जिसके थ्रू आप LLM कर सकते हैं। आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो आपके PSUs होते हैं, अंडरटेकिंग्स, वहां पे आप लीगल ऑफिसर बन सकते हो। तो आपके पास ये भी एक तरीका है, जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs होते हैं, इनमें जो लीगल ऑफिसर की भर्ती होती है वो क्लैट PG एग्जाम के थ्रू करवाई जाती है। क्लैट PG एग्जाम अभी आपका दिसंबर में यहाँ पे होने वाला है, तो उस एग्जाम की तैयारी में यहाँ पे लग जाइए। तो गवर्नमेंट जॉब्स एक अच्छा एरिया है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट साइड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपनी कॉर्पोरेट स्किल्स को जो है यहाँ पे इनहांस करना शुरू करिए। तो कुल मिला के देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको AIB 21 का एग्जाम देके बहुत ऐसे रिलैक्स होके नहीं बैठ जाना है। अपना आगे क्या स्टेप होने वाला है, आगे क्या करना है, उसके ऊपर यहाँ पे काम करना शुरू करिए। देखिए हो सकता है आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करें, हो सकता है आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन द मीनवाइल, उतने समय में जब तक अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, उतने समय में आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को सुधारिए, अपनी रिसर्च को यहाँ पे इंप्रूव करिए। देखिए सारे बेसिक अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, केसेस की जो रिसर्च होती है वो कैसे इसको किया जाता है, क्लाइंट के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्या प्रोसीजरल चीजें हैं BNSS की, CPC की, जो कि इंडिया के कोर्ट्स में फॉलो की जाती हैं। अपनी CV के ऊपर काम करना यहाँ पे स्टार्ट करिए। अपना एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करिए ताकि आप बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके कांटेक्ट में आ सकें। अच्छा, लिंक्डइन एक अच्छा तरीका भी होता है अगर आप इंटर्नशिप्स या जॉब्स देख रहे हैं तो वो भी आपको लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पे मिल सकती हैं। तो अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो इन द मीनवाइल आप यहाँ पे अपने CV को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाइए, लिंक्डइन पे जाइए, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करिए, वेबिनार्स को अटेंड करिए, उसके साथ साथ यहाँ पे आप इंटर्नशिप्स करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप अपने CV के अंदर में डालोगे तो इससे भी क्या होगा, आपका CV और इनहांस होता है। कल को कहीं इंटर्नशिप या जॉब अप्लाई करने के लिए जाओगे तो पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू। साथ ही अगर कोई LLM करने के बारे में सोच रहा है तो उसकी भी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्लैट PG जो आपका गेटवे होता है LLM करने का फ्रॉम नेशनल और यूनिवर्सिटीज, उसका एग्जाम अभी दिसंबर में होगा। अगले साल जो है आपके बाकी के यूनिवर्सिटीज के जो है PG के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो LLM की तैयारी, LLM के अगर एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने हैं उसकी तैयारी भी आपको अभी से यहाँ पे जो है वो लग के करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने करियर को लेके थोड़ा सा जो है मिसगाइडेड सा फील कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से आप यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम्स की, मैंने आपसे कह तो दिया कि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करो, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए, लिंक्डइन का प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैसे हम अपनी ड्राफ्टिंग की स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं, तो इसमें आप गूगल जेमिनाई की भी मदद ले सकते हो। ये टूल, ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरी भी काफी ज्यादा मदद करता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टाइप करती हूँ आपके सामने ही कि मुझे बताइए कि मैं कैसे यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स और जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करूं, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। इसमें आपने कह दिया कि गिव मी अ 12 मंथ प्लान, मुझे एक 12 महीने का प्लान बना के दे दीजिए। आप इसको और बेटर बना सकते हो, आप कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट चीज टाइप कर सकते हो, और आप यहाँ पे देखोगे कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पूरा प्लान जो है वो आपको गूगल जेमिनाई बना के तैयार करके दे देगा कि आपका पहला फेज क्या होना चाहिए, पहले आपको किन चीजों पे फोकस करना है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और इसमें भी आप फर्दर अगर आपको क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत आती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चंस भी आपको गूगल जेमिनाई निकाल के यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए आज के समय में AI है आपके पास, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको आपका करियर का पाथ बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, राइट। तो जो भी आपका प्लान है, चाहे वो लिटिगेशन है, जुडिशरी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स है,
अगर आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं, जो भी है उसकी तरफ तुरंत से यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं वापस से ये चीज बोलूंगी कि AIB 21 सिर्फ एक स्टेप था। AIB 21 आपका लीगल करियर नहीं है, लीगल करियर आपका उसके बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे AIB 21 के फाइनल रिजल्ट का आने का इंतजार मत करिए कि जब वो आएगा तब अपने फ्यूचर प्लान्स बनाना हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बाकी ये देखिए, जितने करियर ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताए, इन सभी की प्रिपरेशन आपको जुडिशरी बाय PW के प्लेटफॉर्म पे भी करवाई जाती है। चाहे वो आपका जुडिशरी की कोचिंग हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे अगर आप लिटिगेशन वकालत करने के लिए ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग करना, क्लाइंट कम्युनिकेशन करना सीखना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एक एक चीज आपको जुडिशरी बाय PW के प्लेटफॉर्म पे कवर करवाई जाती है। हर एक एग्जाम का, हर एक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सबके कोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप चाहे हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करवा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।